हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सिले हुए ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। अब हम इसको 1 फोल्ड इस तरह से देंगे तो हमारे बैक और फ्रंट दोनों पीस एक साथ कट कर रेडी हो जाएंगे। और ये हमारा बिना अस्तर वाला ब्लाउज है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। आपको कपड़े को अपनी चेस्ट के नाप के अनुसार रखना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उससे आपको 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब हम ब्लाउज को लेंगे। जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज सिला हुआ है उसी ब्लाउज को हमें ले लेना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लाउज को अच्छे से रखेंगे और इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई चाहिए मुझे 15 इंच तैयार चाहिए। और चेस्ट को नाप लेंगे हम। तो चेस्ट थी यहाँ पर 20 इंच, सॉरी 40 इंच। तो यहाँ पर हमने ले लिया था इसको 13.5 इंच और 15 इंच यहाँ पर हमने फिटिंग ली है, लंबाई ली है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। और इसमें मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे फोल्ड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 15 इंच हमारी लेंथ हमें तैयार चाहिए सिलने के बाद ब्लाउज को। और 2.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इस पीस को निकाल कर कटिंग कर लूँगी। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को एक तरफ निकाल दूँगी। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है पर बहुत ही डिटेल में हमने ब्लाउज की कटिंग बताई है। एक एक चीज़ को इसमें हमने बहुत ही बारीकी से बताया है। अब यहाँ पर देखिए अपने ब्लाउज को उठाएंगे और यहाँ पर हम इसको अच्छे से सलवटें निकालते हुए रख लेंगे। और इसमें अब हम तीरे का नाप लेंगे। सबसे पहले हमें तीरा इस तरह से नापना होता है। तो देखिए हाफ इंच हमारा इसमें सिलाई में गया हुआ है, उसको भी हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 7 इंच का तीरा 14 इंच का तीरा हो रहा था, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 7 इंच का आएगा। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे निशान लगा लूँगी तीरे का। तो यहाँ पर हमने 7 इंच का निशान लगा लिया है तीरे के लिए। और इतना ही हमें मुड्ढे के लिए लेना है। तो 7 इंच पे मैं एक निशान मुड्ढे के लिए भी लगाऊंगी। और देखिए चेस्ट थी हमारी 40, तो यहाँ पर मैं चेस्ट के लिए 10 इंच पे लगाऊंगी। तो देखिए आप इस तरह से यहाँ पर आपको चेस्ट का निशान यहाँ पे लगाना है इस तरह से, जहाँ पे आपका मुड्ढे का निशान लास्ट होता है। अब हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से हम चेस्ट का चौथाई भाग निकालते हुए निशान लगाएंगे। मान लीजिए मेरी जैसे 40 थी इस ब्लाउज की, तो यहाँ पर मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि कपड़ा यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। और इसमें ये हमने आगे 3.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। अब हम इस तरह से इंची टेप को रख लेंगे। तो देखिए 15 इंच लंबाई थी और 2.5 इंच मैंने इसमें फालतू लिया था। तो 15 इंच पे हम कमर का निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर से इंची टेप रखा है हमने। तो यहाँ पर कमर है 8.5 इंच, 8.5 पर यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा निशान यहाँ पर लग चुका है कमर का। और अब हम इन निशानों को फिटिंग की शेप देंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर ब्लाउज में आप 3, 3.5, 4 इंच तक भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट्स लगाते हैं तो 1 से 1.5 इंच का फ़र्क आ जाता है कपड़े में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए
फालतू कपड़े को हम कटिंग करेंगे। निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर ये 2.5 इंच है हमारा नीचे, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड होता है जो अंदर की साइड, चारों साइड से। अभी हम यहाँ पे मुड्ढे में गोलाई देंगे, तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच की गोलाई दे रही हूँ। और हमें फ्रंट पार्ट में थोड़ी एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है। तो चलिए अब मैं इसका गला देख लूँगी, इसका जो नेक है वो कितना है। इस तरह से हम गले की चौड़ाई नापते हैं। तो गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे नाप ली है, इसकी थी 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया। और अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे गले की। तो इस गले की लंबाई थी 5.5 इंच। और ये हमारा बैक वाला गला है, इसकी गले की चौड़ाई थी 3.25 इंच, इसकी भी, और लंबाई थी 6 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इसी तरह से। आपका ब्लाउज का जो भी नाप है आप उससे नाप के इस तरह से गले का निशान लगा लीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है सिले हुए ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना। आप वही ब्लाउज लीजिए कटिंग के लिए जो आपका एकदम परफेक्ट हो, अच्छे से फिटिंग का आता हो आपको। और इस तरह से हम एक एक चीज़ ब्लाउज से नापते हुए जाएंगे और कपड़े पर निशान लगाते जाएंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं। और देखिए हमें इस पे कटिंग करनी है जो हमने पहले निशान लगाया था। बाद वाले निशान को हम बाद में फ्रंट पार्ट अलग करके उसको कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा अंदर हमने जिसमें 1/2 इंच की गोलाई दी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा तिरछा होता है, इसको ठीक कर दिया है कटिंग करके। अब हम इसमें से फ्रंट पार्ट को अलग रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे नेक की। तो यहाँ पर हम चौड़ाई नाप लेंगे 3.25 इंच और लंबाई थी 6 इंच। तो 6 इंच पे यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। और इस तरह से नीचे से भी हमें ये वाली भी चौड़ाई उतनी ही लेनी होती है जितनी ऊपर थी। तो 3.25 इंच पे निशान लगा दिया है। और इसकी भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को अच्छे से रख लेंगे बराबर करते हुए और फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग भी कर ली है। और अब हम देखिए यहाँ पर इस तरह से फिटिंग वाले निशान को लगाएंगे। तो आप अगर इस तरह से निशान लगाते हो ब्लाउज पे तो आपका ब्लाउज कभी भी गलत नहीं कटिंग होगा। तो देखिए हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब इसको हम बीच में से कटिंग करेंगे क्योंकि हमें अगले पार्ट में 2 पार्ट अलग अलग चाहिए होते हैं और फ्रंट बैक पार्ट में एक ही पार्ट चाहिए होता है पूरा। तो इसको कटिंग कर कर एक साइड निकाल लेंगे। तो ये हमें आगे वाले 2 पार्ट मिल गए हैं। इस तरह से इसको अच्छे से रख लेंगे।
तो देखिए हमारे गले की शेप भी कितनी अच्छी कटिंग हुई है यहाँ पे। अब हम एक पार्ट को अलग रख देंगे और इस पे हम चुन्नट के निशान लगाएंगे। तो अपने ब्लाउज को उठा लेंगे तो देखिए आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप पहले आपको जो फोल्ड करना है नीचे उसका निशान लगाएंगे। फिर हम अपने सिले हुए ब्लाउज से चुन्नट का निशान नाप लेंगे। तो देखिए हम पहले हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो हम ये वाला निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो अंदर फोल्ड ऑलरेडी हो रखा है। तो अब हम उसी हिसाब से निशान लगाएंगे, इस 2.5 इंच को छोड़ते हुए लगाएंगे निशान। ये तो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और ये देखिए इस तरह से फिर हमारे जो निशान हमारे ब्लाउज में है वही उतने ही हमारे आएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगाना शुरू किया है चुन्नट के लिए। तो देखिए 4 इंच पे रखा है मैंने इस तरह से फिटिंग को छोड़ते हुए। और यहाँ पर हमने इसको 5 इंच की लंबाई में निशान लगाया है चुन्नट का। तो हम साइड वाली चुन्नट का तो यहाँ पर हम साइड वाली चुन्नट को भी नाप लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर 5 इंच पे था और इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसको निशान लगा लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर जो हमारी आस्तीन जहाँ पे ज्वाइंट होती है मुड्ढे वाला निशान लगाएंगे। तो ये था हमारा फिटिंग छोड़ते हुए 3 इंच पर। यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर लंबाई में 3.5 इंच पर हमने ये चुन्नट लगाई थी। इस तरह से हम नाप लेंगे चुन्नट को। तो देखिए जो हमारा सिलाई में गया हुआ है उसको हम 1/2 इंच जोड़ लेते हैं। इसमें 1/2 इंच जाता है सिलाई में, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम जाता है, आधा इंच से। तो देखिए जब हम ये निशान लगाते हैं चुन्नटों का, इसमें जो इसका जो गैप होता है बीच में जहाँ पे हम गोलाई देते हैं चुन्नट की, तो वो हमारा 2 इंच होता है, तभी हमें चुन्नट परफेक्ट बैठती है। अब हम देखिए यहाँ पर ये वाला निशान लगाएंगे बीच वाला चुन्नट का। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। तो ये हमारा था। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें ये 2-2 इंच का गैप लेना होता है इनके बीच में। और यहाँ पर हमने ये वाली चुन्नट जो लगाई थी गले से 3 इंच की लंबाई पे लगाई थी नीचे की तरफ, और ये हमारी यहाँ पर 3.5 इंच की चुन्नट लगी थी। देखिए ये वाला निशान बिल्कुल सीधा इस तरह से लगता है। और अब हम इनमें गोलाई देंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी जो यहाँ पर चुन्नट है वो लगी है। इस तरह से ये जो गैप है 2-2 इंच का है। तो अब हम इनको डार्क कर लेंगे निशान लगाकर। तो इनको हम डार्क करेंगे और दूसरे पार्ट पर हम इस तरह से इनको छाप देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर अपना दूसरे पार्ट को लेंगे और जिस पार्ट पे हमने निशान लगाए हैं, कपड़े की बैक साइड पे हमें निशान लगाने होते हैं। अब हम इसको यहाँ पर इसको अच्छे से इस तरह से रखते हुए यहाँ पे छाप लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे जो निशान है यहाँ पर आ गए हैं। अब हम इनको चौक से डार्क करेंगे।
तो हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट पे चुन्नट के निशान लगकर रेडी हो चुके हैं। अब हम देखिए कितने अच्छे से जो है हमारे यहाँ पर निशान लगे हैं। मुड्डा नाप लिया हमने आस्तीन के लिए। पहले अब हम बैक पार्ट पर चुन्नट के निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट पर 2 ही निशान लगते हैं चुन्नट के। तो यहाँ पर हमने पहले फिटिंग के निशान लगा लिया है। तो फिटिंग का निशान लगाने के बाद हम चुन्नट का निशान लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे नाप लेंगे हमारी जो चुन्नट है। तो देखिए फिटिंग के निशान से हमारी जो चुन्नट है यहाँ पर 5 इंच पर है। 2.5 इंच हम नीचे छोड़ेंगे फोल्ड करने के लिए। इसके बाद हम चुन्नट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम इधर से 5 इंच पे इंची टेप को रखेंगे और 5 इंच ऊपर हम लंबाई में निशान लगाएंगे। तो देखिए ये जो था लंबाई में निशान 5 इंच पर था। इस निशान को भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अच्छे से नाप लेंगे इस तरह से। 5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया लेंथ में। इसी तरह से हम बैक साइड में भी एक निशान लगाएंगे। अब हम एक निशान इधर लगाएंगे। यहीं से हम इसको नाप लेंगे और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच छोड़ते हुए चुन्नट के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप इस तरह से ब्लाउज में निशान लगाते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं बचता है। यहाँ पर भी हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो हमारे यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों पार्ट पे चुन्नट के निशान लगकर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम आस्तीन की लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पर थी 6 इंच पर मुझे इसके 8 इंच चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ आगे फोल्ड करने के लिए। अब हम इन निशानों को सीधा करेंगे। और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच पे कॉर्नर पे जहाँ से हमारा कपड़ा खुला हुआ है। और यहाँ पर हम गोलाई देते हुए इसको इस निशान में मिला देंगे यहाँ से इस तरह से। इससे हमारी आस्तीन की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हम अपने आस्तीन की गोलाई का नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आस्तीन की गोलाई थी 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। और यहाँ पर भी हम मुड्डे पे हमें चाहिए था 9 इंच। और अब इन निशानों को मिला देंगे आपस में। इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
यहाँ से साइडों से भी हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा भी ले लिया है और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लाउज काटने का तरीका कैसा लगा। फ्रेंड, मैंने इसमें एक छोटी टिप्स को बताया है। बहुत ही बारीकी से मैंने ब्लाउज की कटिंग समझाई है आज। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे सेंटर में इसके। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये जो उल्टे सीधे का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड,